दोस्तों अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं से भी किसी भी एजेंसी से या किसी भी सरकारी जो ऑफिस होती है जिसमें आधार सेंटर होता है उस सभी में आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जो होता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आधार का काम नहीं कर सकते। आधार का काम करने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप किसी भी कंपनी से आधार सेंटर ले लीजिए, ठीक है। जैसे इनरोलमेंट एजेंसी है या रजिस्टर्ड एजेंसी में जितने भी सरकारी जैसे कि यूनियन बैंक हो गया या आप सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस हो गई या आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मतलब कि सरकारी बैंक में भी आप देखे होंगे, सरकारी ऑफिस में भी आधार सेंटर देखे होंगे, चाहे आप किसी एजेंसी से आधार सेंटर लेते हैं वहां पे भी आपको इस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है जिसको बोला जाता है आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट के लिए आपका एग्जाम होता है और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 1 घंटे की एग्जाम होती है और 1 घंटे में ही आपको यह सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे भाई का ये क्वेश्चन था कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आप आधार सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा हार्ड सबको लगता है कि कैसे करेंगे, क्या हम पढ़ के जाएंगे। जैसे कि आधार का अभी तो मान के चलिए आपने 12th पास आउट किया, आपकी एज 18 साल है और आप चाहते हैं कि हम आधार का वर्क शुरू करें, क्योंकि आधार का काम आज के डेट में सीएससी आईडी से भी मिल रहा है। अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो भी आप आधार का काम ले सकते हैं, या बहुत सारे कंपनी जो है जो आधार का काम दे रही है, चाहे बहुत सारे जॉब भी जो है आधार की जॉब भी नई नई आ चुकी है। आप यहां पे अगर सर्च करेंगे आधार AADHAR, ठीक है, यहां पे आधार जॉब्स अगर आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे बहुत सारी जॉब्स भी आधार की आई है, ठीक है। तो आधार कार्ड का जॉब करना है तो भी आप कर सकते हैं। आधार कार्ड जैसे कि यहां पे देख लीजिए कि वर्क इन आधार, ठीक है, तो यहां पे मैं सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद यहां पे देख सकते हैं तो यहां पे जॉब के लिए भी आपको नई नई वैकेंसी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आधार सुपरवाइजर का यहां पे अप्लाई करने का प्रोसेस अब हो गया है कि अप्लाई सुपरवाइजर या ऑपरेटर की जॉब जो है कहां पे कितनी वैकेंसी है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे कि आपका बिहार, झारखंड, यूपी, मतलब जिस भी स्टेट से आप हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कितने तारीख तक टाइम है, तो 11/2/2026 से लेके 10/3/2026 तक। तो हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी जो है वो आती रहती है। और कौन सी वैकेंसी आती है, तो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की वैकेंसी आती है। तो इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपना खुद का आधार सेंटर भी खोल सकते हैं, आधार की जॉब भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी ये मतलब अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हम सर्टिफिकेट से करेंगे क्या। सर्टिफिकेट से आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट है और आपके पास आधार की सर्टिफिकेट है तो जॉब भी आपको मिलती है, जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पास भी हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों बता दूं, सबसे पहले आपको अप्लाई करने का प्रोसेस यहां पे बताएंगे, उसके बाद ये भी बताएंगे कि आप इसका क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी जरूरी है, तभी तो आप इसका एग्जाम देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि गूगल पे आपको आ जाना है, सर्च वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। और जैसे ही आप आधार एग्जाम सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वेलकम टू लॉगिन पेज, यहां पे हम क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट NSEIT के वेबसाइट पे आएंगे जहां पे साफ साफ लिखा गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि यहां पे आपका टेस्ट भी होता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको यहां का 12th पास आउट होना जरूरी है। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th पास आउट यहां पे दी जा रही है कि आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास आउट होनी जरूरी है। यहां से ही आपका अप्लाई होता है। कितने पैसे खर्च होते हैं, तो 510 रुपया 94 पैसे यहां पे लगते हैं। 433 रुपए प्लस 18% GST जो 77 रुपए लगते हैं, सब मिला के आपको वहां पे उतना ही चार्ज लग जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप आधार की सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सिंपल सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे सिंपल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार का आ जाता है, जहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों की सर्टिफिकेट मिलती है। यहाँ पे आपका नाम होता है एक बड़े अक्षर में, उसके बाद यहाँ पे आपका लेबल होता है कि सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है। सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट से आप यहाँ पे नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट जो है वो आप ऑपरेटर की आईडी से भी कर सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर की आईडी आप सर्टिफिकेट जो होती है उससे आप नया आधार कार्ड भी बना के और अपडेट का भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है कि आपका जो मतलब सर्टिफिकेट की जो है वो कितने दिन की टाइम है। तो 1 से 2 साल की टाइम, 3 साल की टाइम होती है, इससे ज्यादा की टाइम आपकी नहीं होती है। तो 2 साल आपको यहाँ पे टाइम मिलता है आधार सेंटर खोलने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एक फोटो लगा होता है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका ही सर्टिफिकेट है ये। तो आपको ये फोटो भी आपका जो एग्जाम देते हैं वहां का फोटो होता है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हमें मिलती है उसका हम अप्लाई कहाँ पे कर सकते हैं, तो वहां पे तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि अब हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके आ गए और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक लॉगिन का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का। अब दोस्तों यहाँ पे पहले मैंने बता दिया था कि अगर आप 12th पास आउट हैं या नहीं, तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो यहाँ पे दिया गया है कि 12th पास आउट होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन है, मतलब कि आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे क्रिएट आप करना होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है, न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। यहाँ पे आपको XML फाइल जो है वो अपलोड करना होगा। इसके लिए डायरेक्ट आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे माई आधार। तो यहाँ पे जब आप माई आधार सर्च करते हैं तो यहाँ पे आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड आधार का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहीं से जब डाउनलोड आधार करेंगे ना, उसी के जस्ट नीचे आपको आधार XML फाइल डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पे एक कोड भी दिया जाता है, जो कोड होता है जैसे कि यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अब अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई का भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको हो गया है कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई का भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये भी है, आपको बहुत आसान तरीका है इसके लिए भी। और अगर आप यहाँ पे और भी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड का तो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे एक शेयर कोड होता है, तो वो डाउनलोड जब आप करेंगे ना उसी टाइम शेयर कोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल के OTP देंगे, जो आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तभी आपको ये OTP आएगा। जब ये OTP आप दे देंगे तो आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड का जो प्रोसेस है वहां पे शुरू हो जाता है, डाउनलोड आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमें ये सर्टिफिकेट लेने के लिए अब यहाँ पे अप्लाई का जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका सेंटर। जैसे कि आप सेंटर जो है वो आप अपने सिटीज में दे सकते हैं, जो आपका सिटीज है आसपास में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में ही एक NSEIT की ऑफिस होती है जहां पे आपका सेंटर होता है। तो आप अपना स्टेट यहाँ पे देंगे, उसके बाद अपना सिटी आप देंगे और यहाँ पे आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप किस डेट में एग्जाम देना चाहते हैं, किस टाइम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो जैसे कि हम जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि एक टाइम भी दी जाएगी। तो यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक टाइम भी दिया जाएगा कि किस टाइम में हमारा एग्जाम होगा। तो देख सकते हैं तो हमारा एग्जाम जो होगा सुबह के 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होने वाला है, मतलब 2 घंटे की टाइम मिलेगी। एक सीट यहाँ पे पहले से बुक है और 9 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके लिए हम अप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दिया गया है। तो एक सेंटर कोड
कोड भी होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पे और भी आया ऑप्शन कि अब आप कर क्या सकते हैं कि जैसे कि आप एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन कहां से देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखने के लिए और पढ़ने के लिए यहाँ पे गूगल पे आपको जाना होगा और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाकर और आपको यहाँ पे सर्च करना होगा आधार। ठीक है, जब यहाँ पे आधार यहाँ पे एग्जाम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ आगे चल के क्वेश्चन और आंसर लिख देना है। अगर आपको हिंदी में मतलब क्वेश्चन आंसर चाहिए तो यहाँ पे पीडीएफ इन हिंदी सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए आप सर्च करते हैं यूआईडीआई और एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है NACEIT और यहाँ पे जब आप देखेंगे आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एग्जाम, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर का ऑप्शन देखने को मिलता है स्टार्ट द एग्जाम, और जैसे कि ऐसा ही आपको एग्जाम होता है हिंदी इंग्लिश जिस भी सेशन में आप देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वेश्चन कैसा होता है तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसी ही होती है, हिंदी में भी होता है, यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम का ऑप्शन है लेकिन आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइए।